अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10th क्लास केमिस्ट्री, एसिड बेसिस और साल्ट्स के मारूजी यानी कि MCQs जो हैं इंग्लिश मीडियम में भी और उर्दू मीडियम में भी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहला MCQs है और 10th क्लास जितने भी MCQs आते हैं आपके पेपर में वो सारे इसी बुक में से आते हैं, बुक्स के लास्ट वाले जो होते हैं एक्सरसाइज MCQs। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास क्वेश्चन है, बेस इज अ सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एसिड विच ऑफ द सब्सटेंस इज नॉट बेस। यानी कि बेस वो शय है जो एसिड को न्यूट्रल करती है, लेकिन इनमें से कौन सी बेस नहीं है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या है, बेस नहीं है। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, लिविस एसिड बेस कंसेप्ट है फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कौन सी इसमें प्रॉपर्टी नहीं है। अडक्ट का बनना ये तो बनती है जी, इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन का देना और कबूल करना, प्रोटॉन का कबूल करना और देना, ये ब्रांस्टेलोरी में होता है। तो डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है जी। उसके बाद जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एसिडिक एसिड यूज फॉर। एसिडिक एसिड इस्तेमाल होता है धमाका खेज में तो नहीं होता जी, नेशनल निगार में भी नहीं होता, मेट्रिक सफाई में भी नहीं होता, तो ये बनाता है खुराक को खुश सहका बनाने में इस्तेमाल होता है एसिडिक एसिड्स। अच्छा, साल्ट इज नॉट ऑफ, इनमें से कौन सा साल्ट नहीं है। ठीक है, मेटेलिक का साल्ट, नॉन मेटेलिक का, ये बेस के एनानाइन जो होते हैं वो साल्ट नहीं है, एसिड के एनानाइन वो होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर किसी सोल्यूशन की सवाल MCQ नंबर 5 है कि अगर किसी pH की जो pH है वो 7 हो तो क्या होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो 7 वाली होती हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो हमारा सी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा पांचवें का। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद सातवां जी, साल्ट ऑलवेज के साल्ट होता है मुश्तमिल, ये वाटर ऑफ रेजोल्यूशन पर होता है, पानी में हल होता है, ये आइंस पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, साल्ट हमेशा क्या होता है, आइंस पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन इसका MCQ नंबर 7 है, डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट टू प्रोड्यूस अ गिवन प्रोडक्ट एक्सेप्ट। यानी कि डाइल्यूट एसिड जो है वो जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता। डियर स्टूडेंट्स, साल्ट भी बनता है वहाँ पे, पानी भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और हाइड्रोजन जो है वो नहीं बनती। कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करती हुई हाइड्रोजन नहीं बनती। अच्छा, इनसॉल्युबल साल्ट की तैयारी के लिए कौन सा बयान गलत है जी। यानी कि इन द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। तो इनमें से कौन सा दोनों साल्ट आय में आपस में तब्दील होते हैं, दो सॉल्युबल साल्ट को सोल्यूशन मिक्स किया जाता है, ये भी ठीक है। तो बनने वाले दोनों साल्ट्स इनसॉल्युबल होते हैं, ये वाला डी हमारा जो है वो सही ऑप्शन है। असल में ये सॉल्युबल साल्ट्स के लिए गलत ऑप्शन है, लेकिन हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा। उसने यही पूछा कि कौन सा गलत बयान है, तो ये गलत बयान है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नवा MCQs है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। देखें, एक एसिड और बेस जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, साल्ट और पानी बनता है। तो हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ, अब देखो कॉन्जुगेट कब जमता है, जब बेस के प्रोटॉन कबूल करने से, जब एक प्रोटॉन कबूल करेगा तो इसका मतलब हमारा जो सी ऑप्शन है। अब देखें -2 है ऊपर, -2 तो फिर -1 रह जाएगा ना, एक कबूल जो कर लेगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 11वां है, व्हाट इज द pH ऑफ 0.02 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। यानी कि इसकी सोल्यूशन की pH क्या होगी, तो ये हमारा 1.397 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, ये कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक, यानी कौन सी एम्फोटेरिक नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, एम्फोटेरिक वो चीज़ होती है जो दोनों तरह से रिएक्ट कर सकती है, तो पानी कर सकता है जी। उसके बाद ये जो हमारे पास SO3 4-2 है, जो सल्फाइड्स के आइंस, ये वाला क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये एम्फोटेरिक नहीं है। अच्छा, लिविस एसिड बेस रिएक्शन की प्रोडक्ट अडक्ट में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है जी, आयोनिक बॉन्ड नहीं होता, कोवेलेंट भी नहीं होता, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर की कबूल होती है ना, और पेयर देता है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, 14 हमारा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन किसका जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये होता है क्रिस्टल की इश्काल का, सी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। गैस को खुश करने के लिए आप कौन सा साल्ट इस्तेमाल करते हैं, तो डियर स्टूडेंट, जो गैस को खुश करने के लिए इस्तेमाल किया तो कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है जी, CaO। अच्छा, जब फेरिक क्लोराइड को में सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मिलाया जाता है तो ये किस किस्म का यानी कि रंग देता है, कौन सा कलर देता है इसमें से। ठीक है, तो फेरिक सल्फाइड डाला तो ये हमारा क्या होगा, भूरा यानी कि ब्राउन जो है वो कलर देता होता है ये। अच्छा, उसमें से है जी, विच आइन इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि कौन सा आइन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट बेस क्या है, एसिड के प्रोटॉन कबूल करने से बनता है, तो ये इसने कबूल किया हुआ जी।
ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद मुंदरजैल में से कौन सी लिविस बेस है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस? लिविस बेस कौन सी है जी? NH3 लिविस बेस है ना। देखिए बाकी तो ये तो सारे एसिड्स हैं, ठीक है। अच्छा, लिविस नजरिए के मुताबिक, लेकिन यानी कि अकॉर्डिंग टू द लिविस कंसेप्ट, एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन, यानी कि एसिड क्या कर सकता है? एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या सकता है? कबूल कर सकता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पेयर जो देता है वो होती है बेस, ठीक है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर, यानी कि इसमें हाइड्रोजन की प्योर कौन सी कंसंट्रेशन होगी? तो ये देखिए इसमें हाइड्रोजन पानी की भी और हाइड्रोजन आयन की भी और OX आयन की भी, दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मोल DM3 पर मोल DM3, ठीक है। बाकी देखिए ये +7 ये भी नहीं है, -14 ये भी नहीं है, +14 ये भी नहीं है, तो -7 अगर OH की आ जाती तब भी हमारा यही करेक्ट ऑप्शन बनता। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज के MCQs हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंग्लिश मीडियम में भी, उर्दू मीडियम में भी आपने सही से लगा लिए होंगे। बुक्स को सामने रख के बुक को ओपन करें, साथ में इसके MCQ सारे लगा लें, और पेपर में भी यही आने वाले हैं, आपने इन्हीं को तैयार करना है। तो मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।